दुर्योधन अपने जीवन में बहुत ही बड़ा साम्राज्य बनाने की परिकल्पना किया था। और हम भी सोचते हैं हमारे हर शहर में मकान हो जाए, फैक्ट्री हो जाए, लग्जरी कार हो जाए, कोठी बंगला एसी से युक्त जीवन, एकदम वैभवशाली जीवन हो जाए। लेकिन संतों ने कहा बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, और बहुत पसारा जिनकी आवे भी गए निराश। अरब खरब लो द्रव्य हैं, उदय अस्त राज, तुलसी जो मरण है तो आवे कहीं काज। तुलसीदास जी कहते हैं जब हमारा मृत्यु हमारी हो जानी है तो कौन सी काज में आने वाले वो द्रव्य हैं, वो राज्य हैं। हम तो यहाँ स्थिर नहीं रहेंगे ना, जब तक है तब तक नौकर बन करके उसका उपभोग कर ले, और नहीं तो अपना बनाने के चक्कर में मत रहे। द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। इधर दुर्योधन के पास अश्वत्थामा पहुंचता है। उस दुख को देख करके अश्वत्थामा ने कहा मित्र मेरे लिए क्या सेवा है, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। दुर्योधन हंसने लगा। अश्वत्थामा तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? जिस कार्य को इतने बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह जैसे वीर न कर पाए, उस कार्य को तुम नहीं कर सकते। कहा मुझे इस दृश्य को देख करके बड़ा दुख हो रहा है, मेरे लिए कोई सेवा बताओ। आपको किस बात का अधिक कष्ट है उसे मुझे बताओ। दुर्योधन ने कहा मित्र मुझे ये कष्ट नहीं है कि मेरा पिता अंधा है, अब उसका साम्राज्य का क्या होगा, मेरी सेना नष्ट हो गई, मेरे 99 भाई मारे जा चुके, कोई कष्ट नहीं मुझे। लेकिन इस बात का जरूर कष्ट है कि मैं 100 था, 100 में 99 चले गए, मैं मृत्यु की तरफ एकदम से अग्रसित हो रहा हूं। लेकिन मेरे दुश्मन केवल 5 थे, 5 में एक की भी क्षति मैं न कर सका, इसी बात का मुझे दुख है। अश्वत्थामा तलवार लेकर के और पांडवों के शिविर की तरफ चल पड़ा। मित्र धैर्य धारण करो, मैं तुम्हारे इस कार्य को अभी क्षण भर में करके तुम्हारे पास ले आकर के रखता हूं। 5 पांडवों के शीश को तुम्हारे चरण में डालता हूं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे ये कैसे 5 पांडवों का शीश लेकर के आएगा? बड़ी प्रसन्नता हुई। अगर आ गया था तो अच्छी बात है। काको लूटम न्याय से अश्वत्थामा शिविर में प्रवेश करता है। कौआ और उल्लू, काको लूकन न्याय। दिन में उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता, रात में खूब देखता है। दिन में चाहे बगले से ढेला मार दो, उसके लिए कोई फर्क नहीं। दिन में नहीं गया वो, रात्रि के समय में शिविर में प्रवेश किया है। और यहाँ से जैसे ये अश्वत्थामा चला, वहां मेरे प्रभु मेरे कन्हैया तो सब कुछ जानने वाले हैं अंतर्यामी। यहाँ से चलना था कि वहां पर उपदेश देना शुरू कर दिए। पांडवों, हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, धर्मराज, आज तो विजय की रात्रि है। इस विजय की रात्रि में चलो कहीं तीर्थ में स्नान करके आते हैं। तीर्थ स्नान करवाने के लिए लेकर चल पड़े। उधर जाना ही था कि इधर ये अश्वत्थामा प्रस्तुत हुआ शिविर में। 5 पर्यंत विषय थे, 5 पर वो 5 पुत्र सुलाए गए थे।
इसको कुछ दिखाई न पड़ा। उन्हीं पांचों पुत्रों को पांडव समझ करके ये पांचों के सिर को अपने तलवार से काट दिया। सिर को काट करके और पांचों सिर को एक हाथ में पकड़ करके लेकर के कुरुक्षेत्र की ओर चल चला। दुर्योधन के सामने प्रस्तुत हुआ, मित्र ये तुम्हारा जो कष्ट था उसे मैं नष्ट कर दिया हूँ, लो पांचों पांडवों का शरीर है। दुर्योधन देख करके दूर से बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे ये क्षण भर में इतना मेरा मुश्किल का कार्य कर दिया, तो ठीक है मित्र, मुझे सबसे पहले उस भीम के सिर को दे दो। क्यों? सबसे बड़ा दुश्मन भीम ही है मेरा, उसी के गदा के प्रहार से मेरी जंगा भंग हुई है। भीम के सिर को, एक सिर को निकाल करके दिया तो भीम का शरीर पूरा लौह था, कठोर था। उसी के अनुसार आज दुर्योधन उस सिर को दाबता है बड़े तेज से, पूरा बल लगा करके, लेकिन वो तो बालक का सिर था, रुई के काहे की तरह हिचकिचा करके अब से बढ़ गया। दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ। मूर्ख अश्वत्थामा, तुमने आज वह कार्य कर दिया जिससे कि मैं सौधा सब चले गए और मैं भी जाने के कगार पर हूँ। मेरे पांडवों के 5 संतानें थी जो मेरे पितरों को पिंडदान और तर्पण करती, आज मेरे पितरों को तर्पण और जल से भी वंचित कर दिया तुमने। इतना जघन्य अपराध किया है। दुर्योधन को बड़ा शोक हुआ और उसे श्राप था, जिस समय शोक और हर्ष दोनों एक समय होंगे उसी समय तेरा प्राण हो जाएगा। हर्ष था कि 5 सिर आ रहे हैं, शोक हुआ कि 5 बालक की हत्या हो गई। इसी दोनों के समावेश में दुर्योधन का प्राण हो गया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। प्राण होगा। अश्वत्थामा सोचने लगा, अगर अर्जुन सहित 5 पांडव जीवित हैं तब अर्जुन के बाण के प्रभाव से तो मेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा, इसलिए भागना शुरू कर दिया। भागो अर्जुन से बचो। उधर शिविर में आए भगवान श्री कृष्ण, भगवती द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के उस पार्थिव शरीर पर केस खोल करके सिर पटक पटक करके रो रही है। ऐसे शरीर हैं जिनमें 5 बालकों के सिर नहीं है, केवल धड़ है। यह दुख हम आप में से कोई नहीं समझ सकता, परंतु एक माता समझ सकती है जिसके एक साथ में 5 बालक की हत्या हुई है। रुदन कर रही है। रुदन को देख करके अर्जुन ने वीर प्रतिज्ञा कर लिया, हे देवी धैर्य धारण करो, तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को, उस आतताई को तेरे समीप ला करके और उसे प्राण दंड न दे दिया तो मेरा नाम अर्जुन नहीं। निकल पड़े। केशव के द्वारा संचालित रथ में बैठ करके अर्जुन निकल पड़े। अश्वत्थामा भाग रहा है और इतने में अश्वत्थामा के भागते हुए देख करके इधर वीर अर्जुन का रथ जा रहा है। अश्वत्थामा ने सोचा अब प्राण मेरे बच्चे ने नहीं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। वो ब्रह्मास्त्र जिसके प्रयोग को करना तो जानता था लेकिन वापस करना नहीं जानता था। वो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा की तरफ से चल पड़ा, अर्जुन की रथ की ओर आने लगा और आते हुए अर्जुन ने उस तेज को देखा और भयभीत हो करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम भयंकर, तुम्हें को नहीं माना राम अपवर्गो संस्कृत। हे प्रभु, ये जो तेज आ रहा है मुझे ज्ञान नहीं है कि कौन सा तेज है ये, इससे मेरी रक्षा करो। ये मुझे दहन कर रहा है, मुझे जला रहा है, मेरी रक्षा करो।
ये क्या है इससे भी मैं अवगत नहीं हूँ। भगवान वाच, भगवान बोल पड़े, वेदेकं द्रोण पुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितम् नैवासो प्राण संहार प्राण पाठोपस्थिते। अर्जुन, ये जो आ रहा है अग्नि सा जलता हुआ, ये ब्रह्मास्त्र है जो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया है। अपने ऊपर प्राण की बाधा समझ करके उसको कुछ नहीं समझ में आया तो अस्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र। इसे वो लौटाना भी नहीं जानता है। लेकिन हे अर्जुन, तुम्हें तो गुरुदेव ने बताया है ब्रह्मास्त्र का शमन करना भी, अपने ब्रह्मास्त्र के द्वारा इस ब्रह्मास्त्र का शमन करो। अर्जुन ने वैसा ही किया, भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ करके बांध लिया, बांध करके शिविर की ओर लेकर के चल पड़े। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा किया था मैं इसे मार दूंगा, क्यों नहीं मार देते? क्योंकि वैसे तो कहा गया, भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, वैसे तो कहा गया कि मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम ईर्धम भीतम नारिपुम हंत धर्मविदो। धर्म कहता है शराब पी करके मत वाले को, असावधान को, ग्रहादि दोषों से ग्रसित हुए को, बालक को, स्त्री को, उद्यम न करने वाले को, शरणागत को, रथ विहीन को, भयभीत को, शत्रु को धार्मिक लोग मारा नहीं करते, ऐसे शत्रु को। लेकिन इसने तो सोए हुए बालकों की निर्मम हत्या किया है, इसे तुरंत मार दो। अर्जुन ने कहा, आतताई पुत्र के आतताई को वहीं मारूंगा, शिविर में ले जाकर के भगवती द्रौपदी के समक्ष, भगवती द्रौपदी के समक्ष एक खंभे में अश्वत्थामा को बांध दिया रस्सियों से। लज्जित होकर के, इतना लज्जित है अश्वत्थामा कि अपने सिर को ऊपर की तरफ उठाता ही नहीं है। जघन्य अपराध किया है, इतना लज्जित है। आजकल एक समाचार बहुत ज्यादा हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर चल रहा है, जिसमें एक कन्या का वध किया गया है, निर्मम वध किया गया है। सब लोग जानते हैं वो इतना आतताई है कि उसका भी स्वरूप जो है वो दिखाई नहीं पड़ता। जहां पर उसका चित्र आता है वहां नीचे ही मुख करके चलता है। वो कभी आपने स्वरूप नहीं देखा होगा उसका, मुख में कपड़ा बांध करके नीचे ही करके चलता है, नाम नहीं लेना चाहता, सब जान गए होंगे। निर्मम हत्या करने वाला वो आतताई अश्वत्थामा नीचे की ओर मुख करके खड़ा है। भगवान ने कहा, आप क्या देर लगाते हो, तो मार दो इसे। द्रौपदी ने कहा कि मुच्यताम मुच्यताम येष ब्राह्मणो नितराम गुरु, मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण सभी वर्णों का गुरु होता है। गुरु की हत्या करना ठीक नहीं है। वैसे भी हे पार्थ, ये तो आपके गुरु का पुत्र भी है, इसलिए छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आज 5 बालकों के उस 100 को देख करके मैं रो रही हूं। मेरे 5 बालक की हत्या हुई है, लेकिन मेरे पति मेरे सामने हैं, मेरे समक्ष हैं। लेकिन मेरी गुरु पत्नी, गुरु माता का पति भी उस युद्ध में मारा जा चुका है। अब उसको पुत्र होने की कोई आशा नहीं है। इसलिए कहीं मेरे गुरु की पत्नी कृपी, द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी, कहीं ऐसा ना हो कि अपने पुत्र के वियोग में मेरी तरह रोती बिलखती फिरे।
मैं नहीं चाहती, इसलिए इसे छोड़ दो। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनकी बात का समर्थन कर दिया। भीम बाबा उठ पड़े, सब कोई छोड़ दो, लेकिन मेरी गदा से ये बच नहीं सकता। इसने मेरे 5 पुत्रों को बिना किसी कारणवश मारा है। इसे आतताई है ये, इसे मार भी दूंगा। भगवान कृष्ण चुप खड़े हैं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु अब तो ये स्थिति बड़ी बिगड़ती चली जा रही है, आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, मुझसे पूछते हो तो मैंने तो निर्णय पहले ही कर दिया। मुझसे पूछते हो तो सुनो। धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भाई हैं। युद्ध के उपरांत अब हस्तिनापुर के राजा भी हैं। राजाज्ञा और बड़े भाई की आज्ञा, बड़ा भाई पिता के समान होता है, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करो। और ध्यान रखना, तुम्हारी प्रतिज्ञा जो है वो प्रतिज्ञा भी टूटने न पाए, ऐसा पालन करो। अर्जुन ने कहा, तो मैं तो आपको बात सुलझाने के लिए बुलाया था, वो बात सुलझाने के लिए बताया था, आग्रह किया था, लेकिन आपको और उलझा दिए। मानो भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को गीता उपदेश का की परीक्षा ले रहे हैं। गीता के उपदेश में क्या बताया था, यही परीक्षा ले रहे हैं। अब जो तुम्हारे बुद्धि में आवे करो, तुम्हें तो सारा ज्ञान मैंने दे दिया। परीक्षा ले रहे हो। गीता में गीता उपदेश करते समय भगवान ने अर्जुन को बताया था, अगर कोई ब्राह्मण से किसी ब्राह्मण से अपराध बन जाए तो उसको सजा किस प्रकार से देना है। वपनम द्रविणागानम अस्थानान् निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः। नान्योऽस्ति दैहिकः वधः, देह का वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण अगर कोई अपराधी बन जाए तो उसे देह की मृत्यु उससे नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, उसकी मृत्यु उसी में समझना चाहिए, उसी में मर जाएगा। वपनम सिर मुड़वा दो, द्रविणादानम जो उसके पास धन है उसे छीन लो, स्थान निर्यापणम तथा स्थान से धक्का मार करके भेज दो। ये सही ब्रह्मबंधोना, यही ब्राह्मणों के लिए मृत्यु के समान कष्टकारी सजा हो जाएगी। अपमानित हो जाएगा, जब जब अपमान की याद करेगा तब तब उसकी मृत्यु होती रहेगी। इसलिए ब्राह्मण के लिए यही वध उचित है, शरीर का वध नहीं। यह भगवान ने गीता उपदेश में बताया था। अर्जुन के बुद्धि में वो बात आई और तुरंत अश्वत्थामा के सिर को मोड़ा दिया और उसके मस्तक में लगी हुई मणि को तलवार के नोक से बाहर निकाल लिया और शिविर से धक्का मार करके बाहर कर दिया। अपमानित अश्वत्थामा चल पड़ा, अपने मन को ग्लानि से परिपूर्ण करके अब सोचने लगा, वो इसने मेरा अपमान किया है। अपमान का कष्ट मृत्यु से बड़ा कष्ट होता है। और वाणी का अपमान, वाणी का घाव कभी भी पूर्ण नहीं होता है। तीर तलवार का घाव शरीर में लगे उसे औषधि के द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो पानी का घाव होता है उसे कोई सर्जन ठीक नहीं कर सकता। वो पानी का घाव जब जब याद आएगा तब तक वो पीड़ित करेगा हमें। ये पानी का बाण है, बाग वज्र है। बाबा ने भी लिखा, जजाति जग दाल है तो खनाना, जजाति जग दाल है तो खनाना, सबते कठिन जातिया माना, सबते कठिन जातिया माना। संसार में बहुत बड़े बड़े दुख हैं, लेकिन अपमान से बड़ा कोई दुख नहीं है। तदनंतर
उसने क्या किया? अपने मन में विचार किया, इसने मेरा अपमान किया है, इसके वंश में अभी एक जीव पल रहा है, वो भी गर्भस्थ है, उसका भी विनाश कर दूंगा। ब्रह्मास्त्र फिर से छोड़ दूंगा। ब्रह्मास्त्र छोड़ा और वो गर्भ में जा करके उस जीव को जलाने लगा। और इधर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर का राज्य महाराज युधिष्ठिर को देख करके और अब द्वारकापुर जाने के लिए तैयार है। झांकी बनी है, रथ के स्तंभ को एक हाथ से बाएं हाथ से पकड़े हुए हैं और एक चरण रथ के सोपान पर सीढ़ी पर रखे हुए हैं और एक दाहिने हाथ से अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद देते हुए मानो भगवान रथ पर चढ़ना ही चाहते हैं, सबको विदा करते हुए चढ़ना चाहते। इतने में ही एक बाल विधवा रोती चिल्लाती बिलखती हुई आ पड़ी। पाही पाही महालोक देव देव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्येत् यत्र मृत्युः परस्परम्। हे जगत्पते, हे जगत के स्वामी महायोगी, मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगी, हे नारायण मेरी रक्षा करो, मेरा भय दूर करने वाला और कोई नहीं है। संसार के जीव तो परस्पर मृत्यु से त्रस्त है, दूसरे की रक्षा कौन कर सकता है? हे प्रभु मेरी रक्षा करो। मानो कहती है दीने दयाल धीरे दो संभाली, दीने दयाल धीरे दो संभाले, रहो नाथ मम संकट भारी, रहो नाथ मम संकट भारी। हे नारायण, हे दीनदयाल, हे दीनों की रक्षा करने वाले स्वामी मेरी रक्षा करो। मेरा बहुत बड़ा संकट मुझ पर है, मेरा प्राण चला जाए प्रभु कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे बालक को जीवित कर दो, मेरे बालक के गर्भस्थ जीव को मेरी रक्षा कर दो। ये बाल विधवा है कौन? बालवीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी है ये, जिनके उदर में एक जीव पल रहा है। उत्तरा देवी की इस आग्रह को सुन करके भगवान जो अयोनिजा हैं, अजन्मा हैं, कभी गर्भ में नहीं गए हैं, भगवान भक्त के बस में हैं। भक्त के कल्याण करने के लिए भगवान एक छोटा सा स्वरूप धारण करके उस गर्भ में प्रविष्ट होकर के अपने आयुधों से उस जीव की रक्षा किया। आज ब्रह्मास्त्र आया है तो अस्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान पहुंच गए अंदर और जीव की रक्षा किया। रक्षा करने के पश्चात बाहर आए हैं और भगवती उत्तरा संतुष्ट हुई है और भगवान फिर से द्वारकापुरी जाने का विचार बनाते हैं। कुंती महारानी आकर के समक्ष खड़ी हो गई। भगवती कुंती आ गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु अभी आप मत जाइए। क्यों? द्वारकापुरी जाना आवश्यक है, बहुत दिनों से नहीं गए। प्रभु मेरी रक्षा करो। कहा बुआ मुझे प्रभु क्यों कहते हो? मैं तो तुम्हारा वही भतीजा हूँ, सबसे पहले आपका भतीजा हूँ। कहा नहीं प्रभु, आपके उस वास्तविकता को मैंने देख लिया।
आपके प्रभाव को देख लिया, मेरे बालकों की रक्षा करने के लिए आप सब जगह पर तत्पर रहे, इसलिए अभी मत जाओ, और अगर जाना ही है तो मुझे एक वरदान देकर के जाओ। क्या वरदान है? संसार का जितना भी दुख हो सब मेरी झोली में, मेरी आंचल में डाल दो, सारा दुख। भगवान ने कहा, बुआ आप दुख मांगती हैं, संसार के लोग मुझसे सुख ऐश्वर्य वैभव मांगते हैं और आप मुझसे दुख मांग रही हो। कहाँ प्रभु, आखिर ऐसा क्यों? प्रभु जब तक मेरे ऊपर दुख की आंधी चलती रही तब तक मेरा परमात्मा मेरे साथ रहा। अब आज जब सुख आया थोड़ा सा तो परमात्मा मुझसे दूर जा रहा है। ऐसे सुख को मुझे नहीं ग्रहण करना जिसमें कि मेरा परमात्मा मुझसे दूर हो जाए। ऐसा वैभव मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मुझे दुख दे दो। इतने में भगवान को याद आया, तभी तो एक महात्मा मेरा इंतजार करते हुए कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है, बाणों की सैया पर लेटा हुआ है। पांडवों को लिवा करके और कुरुक्षेत्र में पहुंचे, जहां पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर 18 दिन से लेटे हुए उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं। उत्तरायण का इंतजार, उत्तरायण, सूरज उत्तरायण जब होंगे तभी मैं प्राण छोड़ूंगा, उत्तरायण मेरे सामने होंगे तभी प्राण छोड़ूंगा। आज भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के समक्ष खड़े हुए सारे पांडवों को सभी प्रकार का ज्ञान देते हैं। अक्षौहिणी की सेना में, अक्षौहिणी की संख्या में सेना विनष्ट हुई है। एक अक्षौहिणी का प्रमाण बताते हैं, अयुतम चनागा त्रिगुणी रथाना। अयुत मान 10,000, अयुत संख्या 10,000 को कहा गया है। 10,000 घोड़े, त्रिगुणी रथाना 3 गुना रथ। एक अक्षौहिणी का प्रमाण बता रहे हैं, अयुतम चनागा त्रिगुणी रथानाम लक्षैक योधा 10 लक्ष बाजिनाम। 1 लाख जिसमें योद्धा हो, जो सेना नायक हो, उनके अंदर में उनके अधीनस्थ और सेनाएं हो। सेना नायक 1 लाख हो और 10 लाख बाजिनाम घुड़सवार हो। पदाति संख्या बाजिनाम हाथी वाले हो, 10 लाख हाथियां हो, और पदाति संख्या खड़पिंश कोटिया। पैदल सेना 36 करोड़ हो। अक्षौहिणी मुनयो बदंती, मुनियों ने इतनी संख्या को 1 अक्षौहिणी बताया है। यहाँ कई अक्षौहिणी सेना का विनाश हुआ है। उसमें भीष्म पितामह जी बाण की सैया पर लेटे हुए हैं, सबको उपदेश दिया। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धार्मिक राजनैतिक उपदेश दिया और द्रौपदी के द्वारा उसमें साड़ी खींचने की बात भी चलाई गई। बड़ा उपदेश कर रहे हो बाबा आज तो। हाँ, उस दिन ये उपदेश की बुद्धि कहाँ चली गई थी जिस दिन मेरा चीरहरण हो रहा था मध्य सभा में। आप भी सिर लटका करके बैठे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। कहा बेटी, उसका भी कारण था। उस समय दुर्योधन के अन्यायोपार्जित अन्न को खा करके मेरे शरीर में वो जो रक्त इकट्ठा हुआ था उसने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। फिर आज क्या हो गया? क्या आज वो रक्त नहीं है? कहा आज तो तेरे पति के द्वारा जो बाण मेरे शरीर में लगे हैं ना, उन्हीं बाणों के सहारे सारा वो रक्त, दुर्योधन के अन्न वाला रक्त सब बह गया। अब तो बुद्धि शुद्ध विमल हो गई, इसीलिए तो सबको शिक्षा दे रहा हूं। संतुष्टि हुई, भगवान से आग्रह किया, प्रभु
आज तक तो मैंने आपका इंतजार किया था, लेकिन अब जब तक मेरे प्राण इस शरीर से ना चले जाए तब तक आप मेरा इंतजार करो। भगवान सोच रहे हैं कि ये मुझे इंतजार करवा रहा है, कब तक इसका इंतजार करूंगा। मुझ लटका लिए, पता नहीं कब तक खड़ा होना पड़ेगा। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु आपको ऐसे मुंह लटका करके खड़े होने के लिए मैंने नहीं कहा है। फिर प्रसन्न शारुणलोचनम, तथा आपका मुखमंडल प्रसन्नता लेकर के दिखाई पड़ना चाहिए। और आपकी टेढ़ी चितवन संसार को मोह लेती है। वही झांकी मेरे सामने लेकर के आप खड़े होइए और मेरी एक आग्रह है, उसे स्वीकार भी करिए। क्या आग्रह है? मेरी एक बेटी है, उस बेटी का विवाह खोजते खोजते पूरा जीवन चला गया, उसके योग्य वर मुझे नहीं मिला। आज मैं सोच रहा हूं कि उसका वर केवल आप जैसा होना चाहिए। आपके चरणों में उस बिटिया को समर्पित करना चाहता हूं। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, भीम बाबा पगला गए हैं क्या? भीष्म बाबा पगला गए हैं क्या? अरे विवाह तो किया नहीं, बिटिया कहां से आ गई? 11 पुष्पताग्रा छंद में, मानो वहां पर पुष्प नहीं मिला तो पुष्पताग्रा छंद ही समर्पित भगवान को कर दिया। अब प्रभु बेटिया कौन है जरा पहचानो, उसका पहचान करवा देता हूं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात तुंगवे विभोने स्वसुखम पगतो क्वचित् बृहत्तम प्रकृतमुपेयुः भव प्रवाह इतिमति। मेरी मति रूपी बिटिया जो है वो जीवन में इसे कोई किसी भी प्रकार की चाह नहीं, कोई तृष्णा नहीं रही। ये वितृष्णा है, ये वितृष्णा रूपी बुद्धि रूपी बेटी मैं आपके चरणों में अर्थात अपनी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं प्रभु। और तब तक खड़े रहो जब तक मेरा प्राणांत न हो जाए। मेरे परमात्मा, आज भीष्म को उत्तरायण का इंतजार था। एक उत्तरायण नहीं, एक तो सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, दूसरे उत्तरायण साक्षात सामने खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण। ये भी उत्तरायण ही है। जो उत्तरा के गर्भ से प्रवेश करके और बाहर आए हो उन्हें उत्तरायण ही कहा जाता है। बोल उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण की जय हो। दो उत्तरायण भीष्म के सामने खड़े और भगवान का नाम स्मरण करते हुए भीष्म पितामह अपने शरीर को पूर्ण करना चाहते हैं। आइए हम भी इसी बहाने भगवान के नाम को स्मरण करें, ताली का स्वागत करते हुए। कीर्तन की शोभा ताली से आगे नहीं कहूँगा, 4 चीजें। कान की शोभा बाली से भी नहीं होगा, कुंडल से कान की शोभा नहीं। अच्छी कथा, भगवान की कथा श्रवण करने से। आइए बड़े प्रेम से हरि 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 बोल मेरी रचना, हरि 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 बोल मेरी रचना, हरि 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 बोल मेरी ओ हरि 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 बोल मेरी रचना, हरि 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 बोल मेरी रचना, हरि हरि
रसना नाम जीवा का। संत ने कहा व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती मुखमंडली में बड़ी बड़ी हरि बोल मेरी रचना, हरि 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 बोल मेरी रचना, हरि हरि बोल मेरी रचना, हरि 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 बोल मेरी वर्षा दे प्रभु नाम सुधार से, वर्षा दे प्रभु नाम सुधार से, वर्षा दे प्रभु नाम सुधार से, वर्षा दे प्रभु नाम सुधार से। प्रेम बिंदु की भरी भरी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना, हरि 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 बोल मेरी रचना, हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस काम अपने शरीर को पूर्ण किया, भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को समर्पित करके, और हम सबको भी यही चाहिए कि अपनी मति भगवान के चरणों में समर्पित करें, निर्मल हो जाएगी। वहां से कुरुक्षेत्र से आए, शुभ से विदा लेकर के भगवान हस्तिनापुर से चल करके द्वारकापुरी गए। द्वारकापुरी में जगह जगह पर भव्य स्वागत भगवान का हुआ। तो बहुत दिन पर आए हैं, सबने भगवान को यही सोचा, और हमको आपको भी सोचना चाहिए। पितुमातु सहायक स्वामी सखा, सब कुछ तुम नाथ हमारे हो, जिनके पछु और आधार नहीं, उनके तुम ही रखवारे हो। इस प्रकार से सब लोगों ने भव्य स्वागत किया। भगवान का द्वारकापुरी में सम्मान हुआ। समय आया, अच्छा भगवान के साथ में अर्जुन भी चले गए। भगवान ने अर्जुन को भी विदा करके द्वारकापुरी प्रस्थान किए हैं। समय आया, सौनक उवाच, सौनक ऋषि बोलते हैं, अस्वस्थाम्नापसृष्टेन ब्रह्मशीर्षोरुतेजसा उत्तरायाः तो गर्भाई सेना जीवितः पुनः। अस्वस्थाम्नोपसे उपदिष्ट, अश्वत्थामा के द्वारा जो अस्त्र चलाया गया है उससे रक्षा करके भगवान जो आए हैं उस जीव का प्राकट्य होता है, जन्म होता है। तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मना, निधनं च यथैवासी स प्रेत्य गतवान् यथा। उनके जन्म कर्म तथा सुखदेव जी के अमृतमय उपदेश को सुन करके लोकांतर को गए। इस विषय में हम सब वृत्तांत सुनना चाहते हैं, ऐसा सूत जी ने कहा। जिस जीव की रक्षा करने के लिए भगवान अंगुष्ठ मात्र ममलम अस्फुरत फुरत मौलिनम, अंगुष्ठ मात्र का शरीर धारण करके जिसकी रक्षा किए थे, समय पर पांचों पांडवों का वंशज दूसरे पांडु की तरह पैदा हुआ। युधिष्ठिर महाराज धौम्यकृपाचार्य आदि को बुला करके पूर्णाहुवाचन करवाया, सोना चांदी अन्न सब दान किए। युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे, हे ब्राह्मणों, मेरा वंशज, मेरे वंश का प्रकाशक ये आचरण में कैसा होगा, बल में कैसा होगा? ब्राह्मणाहुचुः, ब्राह्मण लोग बोल पड़े, पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः
सत्य संघस्य रामो दाशरथि यथा। हे राजन, आपका बालक प्रजापालक होगा, इक्ष्वाकु की तरह सत्य प्रतिज्ञा वाला होगा, ब्राह्मणों का हितकारी दशरथ के पुत्र राम की जैसा सबका हित करने वाला होगा। हे राजन, यह बालक धनुधरों में अर्जुन और कीर्तिवीर जैसा होगा, रंतदेव की तरह उदार होगा, ययाति की तरह धार्मिक, प्रहलाद की तरह अनेकों अश्वमेध यज्ञ को करने वाला होगा। हे राजन, संपन्नता, इसके जीवन के संपन्नता के समय एक घटना भी होगी जिसके कारण इसका उद्धार होगा। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा स्थापित होगा कि आज के 7वें दिन तुझे तक डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। उसे सुन करके सारे राज्य वैभव की माया छोड़ करके विरक्त होकर के गंगा के किनारे जा करके सुखदेव स्वामी से ज्ञान प्राप्त करेगा। नाम के विषय में चर्चा हुई, नाम इसका क्या होगा? तो पहला नाम को विष्णुरात रख दिया। विष्णुरात, विष्णुरात, विष्णु नाम रतः, रातः रतः, विष्णु के द्वारा जिसका दुख दूर हुआ है ऐसे जीव का नाम विष्णुरात। आत्मन दुख, विष्णु आरात रतः। तो पहला नाम विष्णुरात हुआ। अब नारद जी का नाम, सुखदेव स्वामी का नाम है ब्रह्मरात। विष्णुरात परीक्षित जी सुखदेव जी का नाम ब्रह्मरात। और दूसरा नाम इसका परीक्षित हुआ। क्यों हुआ? परितः इक्षितः इति परीक्षितः। जब वो जन्म लिया बालक तो चारों तरफ देख रहा है, मेरे मैया के गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा करने वाला वो पुरुष यहाँ भी तो कहीं है कि नहीं है, यही इसी की उत्सुकता में चारों तरफ देख रहा है। तो परितः इक्षितः, चारों तरफ, परितः माने चारों तरफ, चारों तरफ इच्छित माने देखने के कारण ही उसका नाम परीक्षित हो गया। बोल परीक्षित महाराज की जय। और इधर विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, महाभारत पूर्ण हो गया, सारे संतान तेरे मारे जा चुके हैं, हाँ, और तुम इतने निर्लज्ज हो कि उन्हीं दुश्मन के बेटों के द्वारा दिए गए ग्रास पर पल रहे हो। इतना सुन करके धृतराष्ट्र को ग्लानि हुई और आधी रात को धृतराष्ट्र और गांधारी राज्य को छोड़ करके उत्तर दिशा की ओर चले गए, भागवत भजन में तल्लीन हो गए। इधर हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर हुए। इस प्रकार से युधिष्ठिर जी चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि बहुत दिन हो गया है कृष्ण के साथ अर्जुन भी गया है, अर्जुन आया नहीं, और जितना भी संसार दिखाई पड़ रहा सब में विफलो ही विफलो दिखाई पड़ रहा है। नद्यो नद्याश्च सुप्ताः स्वरांसि च मनांसि च न जलत्यग्निराजेन्द्र कालोऽयं किं विधास्यसि। ज्वलत्यग्नि आजीना, घी डालने के बाद भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। रामचंद्र में मानस में कहा गया है, रामचंद्र मानस में कि भरत अनल घृत आहुति पाही, घी की आहुति पाते ही अग्नि प्रज्वलित होकर के एकदम से विकराल रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन यहाँ घी पाने पर भी अग्नि ज्वलित नहीं हो रहे हैं। नदी तालाब के जल दूषित हो गए हैं। काल के वश में सब हो गए, सब तरह विफलो ही विफलो दिखाई पड़ रहा है। भगवान की लीला स्मरण करने के समय, गोलोक धाम के जाने के समय ऐसे ही उपद्रव होंगे, ऐसा नारद ऋषि ने मुझे बताया था। कहीं यही तो नहीं होगा? अब युधिष्ठिर महाराज एकदम से दुखित हैं। इतने में ही
द्वारका से अर्जुन जी का पदार्पण हुआ। अर्जुन आकर के युधिष्ठिर के सामने मुखमंडल नीचे करके खड़े, तेजहीन होकर के। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भैया अर्जुन, तुम्हारे इस उदासी का क्या कारण है? बोल पड़े अर्जुन। अर्जुनोवाच, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुहारिणा येन मे अपहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। हे राजन, हे भैया, हे धर्मराज, जिस तेज के प्रभाव से, जिस देवता का प्रभाव देवताओं को भी, जिस परमात्मा, जिस श्री कृष्ण का प्रभाव देवताओं को भी संशय में डाल देता था, उस तेज से हम हीन हो गए। मतलब क्या हुआ? कहा वह परमात्मा इस धराधाम को छोड़ करके और गोलोक धाम को चला गया। भगवान श्री कृष्ण से हम हीन हो गए हैं। अब श्री कृष्ण मेरे साथ नहीं है। जाते समय मुझे एक कार्य दे करके गए थे और उस कार्य को करने में भी मैं अक्षम हो गया। बीजों के द्वारा गोपियां बंधक बना ली गई। भगवान ने कहा था मेरी गोपियों की रक्षा कर लेना, तुम तो गांडीवधारी अर्जुन हो। तुम्हारे धनुष का, धनुष की टंकार का लोहा संसार मानता है, तो अपने धनुष के द्वारा, बाण के द्वारा मेरी गोपियों की रक्षा करना। और उधर भी गोपियों को बंधक बना लिए और वहीं से धनुष भी, धनुष को, गांडीव को अर्जुन ने समीर के वृक्ष में धारण करवा दिया और वहां से बिना धनुष के आए हुए हैं। समीर के विषय में, समीर जो वृक्ष होता है उसके विषय में एक श्लोक आता है जो उसका स्वरूप बताया गया है। उस स्वरूप का समीर अपने यहां दिखाई नहीं पड़ता। समी शमन में पापम समी लोहित कंटकैहि, लोहित मन लाल रंग का था। धारेण अर्जुन बाणाना, जिस पर भगवान के आदेश को पालन करने में अक्षम हुए अर्जुन ने अपने धनुष और बाण को टांग दिया था। अच्छा, अगर टांग दिया था तो समी का कांटा जो होता है वो पीछे की तरफ झुका होता है, बैल के कांटे की तरफ। उसी में काम करके आए रामस्य प्रिय भागिनी, ये समी की पहचान है। यह समी, इस प्रकार का समी विंध्याचल के गहन जंगलों में मिला करता है, आज भी है। अर्जुन ने कहा कि उस तेज से हम हीन हो गए, क्योंकि परमात्मा की नजर मेरे ऊपर से उठ गई है। हाँ, नजर उठ गई तो कजा बन गई, और नजर उठ गई तो हया बन गई, गिर गई तो हया बन गई, और नजर चढ़ गई तो अदा बन गई है, नजर फिर गई तो दया बन गई। उस परमात्मा की नजर मेरे ऊपर से हट गई है और उन गोपियों की रक्षा भी मैं नहीं कर पाया। समय समय सुंदर सभेले, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। इतना जब सुन लिया तो अपने बेटे परीक्षित को राज्य दे दिया और पांचों पांडव कुंती के सहित, द्रौपदी के सहित, कुंती महारानी तो उसी समय, जिस समय भगवान द्वारकापुरी जाने को तैयार थे, उसी समय भगवत स्वरूप होकर के अपने शरीर को त्याग दी थी। इधर द्रौपदी के साथ में पांचों पांडव उत्तर दिशा की ओर गए और भगवत स्वरूप हो गए, भगवान में तल्लीन हो गए। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, राज सिंहासन पर आसीन होने के बाद महाराज परीक्षित ने विचार किया
एक बार विशाल सेना लेकर के अनेकों राज्यों को भद्राष्ट्र के कुमार भारत और उत्तर कुरु एवं किम पुरुष आदि राजाओं को जीत करके राज्य को भेंट कर दिया। उन्हीं राजाओं को जिनका राज्य था उन पर पहले विजय प्राप्त किया, उसके बाद भेंट स्वरूप उन्हीं राजाओं को दे दिया, मेरे अधीनस्थ होकर के राज्य चलाओ। और भ्रमण करते समय अपने पूर्वजों की, अपने दादा बाबाओं की प्रशंसा सुन करके परीक्षित जी प्रसन्न होते हैं। और हम आप भी अगर क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, हमारे पूर्वजों की प्रशंसा कहीं होती है तो हृदय गदगद होता है। इसलिए हमें भी चाहिए हम अपने आने वाले पुस्तक को यह दे करके जाएं कि हमारी भी प्रशंसा हो, वो भी प्रसन्न हो। ऐसा न करें कि हम गाली खाएं तो पुत्र को कष्ट हो, अपने वंशजों को प्रसन्न करने के लिए। इतना सुनते हुए जाहिर है कि आश्चर्यपूर्ण घटना दिखाई पड़ गई। धर्म महापदई के चरण दीक्षायामुपलभ्यताम् पृच्छति स्मास्त्रवदनाम् विवत्सामिव मातरम्। बैल के वेश में धर्म केवल एक पैर पर खड़ा है और पृथ्वी गाय के वेश में बालहीन माता की तरह आकुल है। पृथ्वी रो रो करके कह रही है, गाय के रूप में रो रो के कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर, कलयुग के आने पर अधर्मियों का अत्याचार बढ़ चुका है, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया है। उन दोनों को एक राजा जैसे देश वाला काला पुरुष एक डंडा लेकर के पीट रहा है। किसको? गाय और बछड़े को। महाराज परीक्षित ने देखा, बैल सफेद रज्जु की तरह था। बाबा जी आज जाएंगे नहीं कल आप चले गए थे, लेकिन आज समय से कथा विश्राम की जाएगी। आज जाएंगे नहीं आप जी, थोड़ी देर